होंगी। हालेलुया। तो आज हमने खुदा के कलाम मुकद्दस में पढ़ा, ज़बूर के अंदर, ज़बूर 30 के अंदर हमने पढ़ा और वहाँ पे खुदा का बंदा दाऊद खुदा से फरमा रहा है कि आए खुदावंद मैं तेरी क्या करूँगा, तमजीद करूँगा, क्योंकि मैं जब तेरी तमजीद करूँगा तो फिर तू तमाम आसमान के दरीचे खोल देगा और तू अपने तख्त के सामने मुझे खड़ा करेगा ताकि मैं तेरी हुजूरी का जलाल देखूं। ये मेरी तमजीद है जो मुझे सरफराज करेगी तेरे हुजूर। तो जब मैं तेरे हुजूर आऊंगा तो मैं तेरी तमाम बरकतों को रसीब करूंगा। मैं तेरी क्या करूंगा, तमजीद। तो आज जिंदगियों के अंदर खुदा की तमजीद होना जरूरी है, क्योंकि खुदा की जो बंदा सिफ्त बयान करता है खुदा उस जिंदगी के अंदर अपने जलाल को जाहिर करता है। तो जिंदगी के अंदर खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार, खुदा का मसा, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत होनी जरूरी है, क्योंकि तमजीद यस्सु मसीह का नाम है, तमजीद यस्सु मसीह का कलाम है, तमजीद यस्सु मसीह की सिफ्त है। तो जब आप रूह और सच्चाई के साथ करेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी को बढ़ाना शुरू कर देगा, खुदा आपकी जिंदगी को बढ़ाना शुरू कर देगा। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद खुदा के सामने ये फरियाद कर रहा है, ये दुआओं के अंदर ये एक दुआ रख रहा है कि खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूंगा। तो इसके अंदर जो भेद है वो रिसीव करना चाहता है, वो लेना चाहता है कि इस तमजीद के अंदर ही मेरी दुनिया की सारी बरकतें, ऐशो इशरत है जो मैं खुदा के सामने करूंगा और खुदा मुझे देगा। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो ये सारी चीजें तुम्हें इनाम में। दाऊद को ये सारी बादशाहत इनाम में मिली है क्योंकि उसने रूह सच्चाई के साथ खुदा की तमजीद की है। तो जब हमारी जिंदगियों में भी रूह सच्चाई आ जाएगी तो फिर खुदा हमें भी दाऊद की तरह ब्लेस कर देगा, दाऊद की तरह बरकत देगा, दाऊद की तरह इशरत देगा जो खुदा ने दाऊद को मुहैया की। उसने कहा कि खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूंगा। उसने अपने आप को खुदा के लिए पेश कर दिया, खुदा के लिए वक्फ कर दिया। उसने ना तो रात देखी, ना तो दिन देखा, ना तो दोपहर देखी, ना तो शाम देखी, कोई दिन का टाइम उसने जिंदगी के अंदर नहीं देखा कि ये मेरा है। उसने कहा कि मेरी जिंदगी का हर सांस यस्सु मसीह की तमजीद के लिए बयान होगा। तो फिर उसकी जिंदगी ने खुदा ने बरकतों को जारी कर दिया। बरकतें खुदा के साथ वफादारी दिखाने से आती है, वफादारी दिखाने से आती है। खुदा के साथ जुड़ जाए, हालात जैसे भी हैं खुदा के साथ जुड़े रहें, फिर खुदा आपकी जिंदगी के अंदर तमाम वो काम करेगा जो आपको जरूरत है, खुदा मुहैया करेगा, क्योंकि वो मुहैया करने वाला खुदा है, वो कादर खुदा है, उसके जैसा कोई नाम नहीं है। दाऊद ने भी इस नाम को पहचाना तो उसने कहा कि खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूंगा। तो आगे जरा सुनिएगा जी, आगे लिखा है जी, पढ़े जरा। क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है। आमीन। क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया। सरफराजी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी होती है, सरफराजी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी होती है। जो लोग दूर हों या नज़दीक हो वो आपको आके मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसे हमारे भाई कामरान मसीह को लोग अमेरिका तक मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी है। सरफराजी इंसान की जिंदगी में तब आती है जब खुदावंद यस्सु मसीह की वो पैरवी करता हो, खुदावंद यस्सु मसीह के साथ जुड़ा हो, खुदावंद यस्सु मसीह की इबादत करता हो, खुदावंद यस्सु मसीह का कलाम पढ़ता हो, तो फिर जिंदगी में क्या आती है, सरफराजी। सरफराजी इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ी खुशी। जगह कम पड़ जाती है मगर वो खुशी कम नहीं पड़ती। खुदा आपको सरफराजी देना चाहता है, सरफराजी खुदा की तरफ से। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद नबी जो है ना, ये खुदा के आगे इंतजार रख रहा है, मिन्नत कर रहा है, ये खुदा के आगे वो अपने आप को छोटा कर रहा है कि तूने मुझे सरफराजी बख्शी है। किसने? तूने। उसे पता है कि मैं खुदा के बगैर कुछ भी नहीं हूं और खुदा का कलाम भी बताता है कि तू मुझे छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी जिंदगी जब अकेली हो जाती है तो फिर हमारी जिंदगी
तमाम दुखों से भर जाती है। इब्लीस अपने अटैक करता रहता है मगर हमसे कंट्रोल नहीं होते। तो जब खुदावंद यस्सु मसीह हमारे साथ होता तो इब्लीस के सारे मंसूबे उसके यस्सु नाम से फेल हो जाते और वो जिंदगियां सरफराजी पाती। इसलिए दाऊद ने कहा कि तूने मुझे सरफराज किया। अगर मैं और आप और लोग चाहते हैं कि हम सरफराज हो तो मसीह के पीछे आ जाएं, मसीह के पास आ जाएं। मसीह यस्सु नासरी आपकी जिंदगी के अंदर तमाम वो सरफराजियों को रख देगा जिसकी आपको जरूरत है। आज जिंदगी के अंदर क्यों सरफराजी नहीं है? क्योंकि हम मसीह के पीछे प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहे। तो मसीह हमेशा जिंदगी का खुदा है, वो जिंदगी देता है, उसके अलावा कोई दुनिया में नाम नहीं है, ना तो आसमान पे ना तो जमीन पे। एक नाम जो सब नामों से आला है वो खुदावंद यस्सु मसीह का नाम है, जो बादशाही हमेशा तक करेगा, जो अदालतें लगाएगा, जो इंसाफ करेगा, क्योंकि कुदरत उसके पास है, क्योंकि वो खुदा का इकलौता बेटा है। इसलिए दाऊद ने कहा कि खुदावंद तूने मुझे सरफराज किया। तो आज सरफराजी जिंदगियों के अंदर तब आएगी जब यस्सु मसीह की हजूरी के अंदर अपने आप को पेश करेंगे। उसे जिंदगी में बादशाही दी गई, जो बादशाह वो बना, वो हर एक मुल्क के ऊपर वो हुक्मरानी करता रहा, हर एक मुल्क उसके ताबिया था। क्यों? क्योंकि सरफराजी खुदा की तरफ से ही उसे खुदा ने बादशाह मुकर्रर किया था। खुदा के मंसूबे के मुताबिक वो इस जगह पे खड़ा था, खुदा के मंसूबे के मुताबिक वो अपने तख्त पे बैठा था और वो क्या करता था? इंसाफ। तो जब खुदा के बंदा दाऊद ने अपनी खुदा की हुजूरी में सबसे पहली दुआ रखी ना, तो उसने कहा कि खुदावंद तू मुझे दाना दिल अता कर। क्या अता कर? दाना दिल, ताकि मैं दिल के अंदर बदी ना रखूं, हसद ना रखूं, किसी की कामयाबी देके मैं जलूं ना, किसी की कामयाबी देके मैं ऐसे गुस्से से ना चलता फिरूं। खुदावंद तू मुझे दाना दिल अता कर ताकि लोगों की खुशी देख के मैं खुश हूँ, मेरी जिंदगी के अंदर इत्मीनान तसल्ली हो। आज हमारी जिंदगियों के अंदर दाना दिल नहीं है, दाना दिल नहीं है, इसलिए हम किसी की तरक्की देख के जालसपन करते हैं। तो दाऊद ने कहा कि खुदावंद तो मुझे दाना दिल अता कर। तो यहाँ भी खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है कि सरफराजी तूने मुझे बख्शी है, तू सरफराज करने वाला है, तेरे सिवा कोई नाम नहीं है जो सरफराज कर सके, क्योंकि आसमानों के आसमानों पे एक ही नाम है और वो यस्सु नाम है, जिसके नाम से बंद दरवाजे खुल जाते हैं, जुए बंधन टूट जाते हैं, जिंदगियां आजाद हो जाती हैं, विद्रोहें चली जाती हैं, विद्रोहों के लश्करे भाग जाते हैं, बीमारियां जड़ से उखड़ जाती हैं, कोढ़ चले जाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और तमाम मुर्दे जिंदा होते हैं उस यस्सु के नाम से। और उसने कहा कि खुदावंद तूने मुझे सरफराजी बख्शी है। तो अगर आज आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में सरफराजी हो तो यस्सु के पास आ जाएं। मेरी यस्सु जिंदगी में क्या करेगा? सरफराज करेगा। जो आप चाहते हैं, जो मैं चाहता हूं वो जिंदगी के अंदर होगा, क्योंकि उसने वादा किया तू मांग तो मैं तुझे दूंगा। हमें मांगने की जरूरत है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर हमारे घर में सबसे प्यारे हमारे बेबी की बर्थडे हो ना, खुदा ने कई सालों के बाद उसे दिया हो, तो वो फैमिली से पूछ के देखो जिस फैमिली के अंदर खुदा ने उसे भेजा है, बेटी हो या बेटा हो, वो ही माँ बाप जानते हैं उसकी कदर, जिन्होंने इतने सालों के बाद उसे पाया है। तो उसकी कोशिश होगी कि मैं अच्छे से अच्छा गिफ्ट इसके लिए ना लेके आऊं। तो वो क्या करता है? ढूंढता है, वो ढूंढता है। तो जब उसके दिल को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो फिर वो लेके आता है, कहता है कि नहीं यार ये सही है, चाहे वो जितना मर्जी लंबा सफ़र हो ना, उसे नहीं पता चलता, वो इसी खुशी में चलता रहता है कि आज मेरे बेटे की बर्थडे है, आज मेरे बेटे की बर्थडे है, आज मेरे बेटे की बर्थडे है। तो फिर वो ढूंढ के उसे ले आता है। तो यहाँ पे खुदा कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। जब हमने यस्सु मसीह को ढूंढना ही नहीं है तो वो हमें मिलेगा कैसे? जब उससे मांगना ही नहीं है तो वो देगा कैसे? जब उसका दरवाजा खटखटाना ही नहीं है तो वो हमारे लिए खोलेगा कैसे? यस्सु मसीह नासरी आपके बंद दरवाजे तब खोलेगा जब आप उससे
फरियाद करेंगे। दाऊद ने यहाँ खुदा के आगे फरियाद की है कि खुदावन तूने मुझे सरफराजी बख्शी है। तो आज जिंदगी की सरफराजी खुदा है। खुदा यीशु मसीह के अलावा कोई सरफराजी हमारी ज़िंदगी में ना तो कोई रख सकता है और ना तो किसी के पास है, क्योंकि वो राह, हक और ज़िंदगी है। जी आगे पढ़ें ज़रा, बड़ी खूबसूरत आयत है जी। और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दे। आमीन। सबसे बड़ी बात, जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, जो मेरे लिए बुरा सोचते हैं, जो लोगों के लिए बुरा सोचते हैं, यहाँ पे खुदा का बंदा दाऊद नबी खुदा से दुआओं के अंदर फरियाद कर रहा है कि खुदावन तूने मेरे दुश्मनों को मुझ पे हैवी ना होने दिया। यानी कि खुदा फिर उस दुश्मनों को शर्मिंदा करता है। खुदा उस अबलीस के सारे प्लान ਨੂੰ फेल कर ਦਿੰਦਾ है। खुदा उस दुश्मनों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋਂ को, यानी कि ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਤੂਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। यानी कि बड़ी दलेरी नाल, बड़ा जंगजू, बड़ा समान लैके मेरे लिए आते रहने ताकि मेरे ते हमला करन, पर तू उन्होंने हैवी नहीं होने दिता। खुदा साढ़े वास्ते, खुदावंद यीशु मसीह का लहू जिहड़ा ना साढ़े वास्ते एक प्रोटैक्टर के तौर पर काम करता है। एक प्रोटैक्टर के तौर पर प्रोटैक्टर होंदा है। यह मोबाइल है, यह 2 लाख रुपए का मोबाइल है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲਗਵਾਉਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਹੂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਪਾਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਈ ਕਾਮਰਾਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਗੋਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ, 15,000 ਮੁਜ਼ਾਇਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। तो उनकी हिफाजत किसने की थी? उस खुदा के लहू ने। प्रोटेक्टर, यीशु का लहू आपके लिए प्रोटेक्टर का काम करता है। वो आपको बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसने कहा कि खुदावंद तू मेरे दुश्मनों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। अगर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ तमाम बरकतां जारी होणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, क्योंकि वो खुदा है, वो साढ़े जान गुर्दियां तो वाकफ है। वो कहता है मैं जानता हूँ तेरे मांगने से पहले तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सी आके तो हमें इकरार कर दे फिर हम जब भी आए खुदा की हज़ूरी में तो कहें खुदावंद तू मुझे बरकत दे, खुदावंद तू मुझे बरकत दे, खुदावंद तू मुझे बरकत दे। जब आप बरकत कहते रहेंगे और रूह और सच्चाई के आंसू आपकी आंखों से बहने शुरू हो जाएंगे, तो फिर खुदा आपको टच करना शुरू हो जाएगा कि मैं जानता हूँ इसे कौन सी बरकत चाहिए। ये आज मुश्किल के अंदर है, ये परेशानी के अंदर है, ये बीमारी के अंदर है, ये दुखों के अंदर है, ये मुसीबत के अंदर है, ये बेरोजगारी के अंदर है, इसका किचन बंद है, इसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इसके बच्चे पढ़ नहीं रहे। मैं जानता हूँ ये आंसू उस खुशी के लिए है जो आंसुओं से बीजते वो खुशी से काटेंगे। खुदावंद तूने मेरे दुश्मनों को मुझसे हैवी ना होने दिया। यीशु मसीह आपकी जिंदगी को जानता है। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो उसके करीब आ जाएं, उसके ताबिया हो जाएं, फिर जिंदगी के अंदर आपकी बरकतें रुकेंगी नहीं, जिंदगी के अंदर आपकी बरकतें रुकेंगी नहीं। जी आखिरी आयत पढ़ें जरा, जी सुनिएगा, बड़ी खूबसूरत आयत है। आए खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। आमीन आमीन। कितनी खूबसूरत। इसका मतलब है कि दाऊद भी बीमार हो सकता है, दाऊद भी
बीमार हो सकता है, तो उसने क्या कहा, क्या मेरे खुदा मैंने तेरे आगे फरियाद की, की और तूने मुझे क्या किया, शिफा बख्शी। शिफा बख्शी। जैसे हम हर रोज शिफा के लिए दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, मिन्नत करते हैं कि खुदावंद यस्सु तेरे सिवा कोई सानू शिफा नहीं दे सकता, ते वो किदों मिलनी है, जो जिंदगी के अंदर ईमान होवेगा। तू ईमान अगर तेरे अंदर राई के दाने के जैसा ईमान है, तो इससे पहाड़ से कह के उखड़ और समंदर में चला जा, तो की करेगा, समंदर तो चला जाएगा। ऐसा मतलब है दाऊद की जिंदगी दे विच बीमारियां भी सी, उन्हें कहा खुदावंद इंतजार तेरे अगे आ, फरियाद तेरे अगे आ, मिन्नत तेरे अगे आ, ते तू क्यों मैनू शिफा नहीं देंदा। तो कहा खुदावंद तूने मुझे शिफा बख्शी, क्योंकि वो बख्शने की कुदरत रखता है। उस बख्शिश के अंदर आपके गुनाह भी है, आपकी बदकिरदारियां भी है, आपकी बेवफाइयां भी है, आपके तमाम वो काम है जो आप मसीह से दूर हो चुके थे। तो उसने यहाँ कहा कि खुदावंद तूने मुझे शिफा बख्शी, यानी कि उसने अपना हाथ बढ़ा दिया और शिफा बख्श दी, खुशी अता कर दी, जिंदगी बेदार कर दी, जिंदगी के अंदर उसके जलाल को जाहिर कर दिया कि यस्सु मसीह नासरी जिंदगियों को उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है। आप जितना मर्जी गिर जाएं, मगर यस्सु मसीह आपके साथ है, यस्सु मसीह आपको बचाने की कुदरत रखता है, यस्सु मसीह आपको छुड़ाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो मुहैया करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी बात, आखिरी बात करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आप आज़ाद हो जाएं, आप बहाल हो जाएं, तो सबसे पहले यस्सु मसीह के वादों को अपनी ज़िंदगी में लें। वो क्या वादा है कि आए बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते। माफ़ी जब आपकी ज़िंदगी में होगी तब शिफा जारी होगी। माफ़ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। माफ़ किया जाए। अगर आप समझ रहे हैं कि मैंने आज तक आज़ाद नहीं हुआ हूँ, परेशानी में हूँ, तो माफ़ करें। मगर मैं समझता हूँ कि मैं परेशानी में हूँ तो मैं माफ़ करूँ, फिर खुदा क्या करेगा, बरकतों को जारी कर देगा, वो बरकतें जो खुदा की तरफ से होगी। माफ़ी का पैगाम यस्सु मसीह की पहचान है, माफ़ी का पैगाम यस्सु मसीह की पहचान है। यहाँ दाऊद ने कहा कि खुदावंद मैंने तेरे आगे फरियाद की और तूने मुझको बख्श दिया, शिफा दी, बीमारियों से तंदुरुस्ती दी। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें उस माफ़ी के अंदर आती हैं यस्सु मसीह के पास। हालेलुया। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के सुने हुए कलाम पे गौर करें कि आज का कलाम जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी के साथ गहरे भेदों को बयान किया वो कैसे हैं। मेरी ज़िंदगी के लिए बाबरकत हैं, मेरी ज़िंदगी के लिए जलाली हैं। क्या मैं खुदा से दूर तो नहीं हूँ? क्या मैं खुदा से दूर तो नहीं हूँ? क्या मैं खुदा के हुक्मों को मानता हूँ? क्या मेरे अंदर दिलेरी की रूह है? क्या मेरे अंदर माफ़ी की रूह है? क्या मेरे अंदर बेदारी की रूह है? क्या मेरे अंदर ईमानदारी की रूह है? क्या आज मैं बेदार हूँ? क्या मैं यस्सु मसीह के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या यस्सु मसीह मेरे लिए आया? क्या यस्सु मसीह मेरे लिए प्रोटेक्टर का काम कर रहा है? क्या यस्सु का खून मेरे लिए प्रोटेक्टर का काम कर रहा है? क्या मैं यस्सु के जख्मी हाथों में हूँ? यस्सु मसीह आपको पूछ रहा है। यस्सु मसीह को जवाब दीजिए, वो आपसे जवाब मांगना चाहता है। बोलिए, यस्सु मसीह से गुफ्तगू कीजिए, वो आपकी दुआओं का जवाब देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सभी दुआ करें, 1 मिनट के लिए सभी दुआ करिए। ये 1 मिनट आपकी जिंदगी के अंदर कई मिनटों को पैदा कर देगा, वो आपकी जिंदगी को बढ़ा देगा, वो आपकी जिंदगी के अंदर खुशियों को भर देगा, क्योंकि ये आपके साथ, खुदा के साथ आपका राब्ता